प्यारी सी मुस्कुराहट के लिए तोहफा, बच्चे की आई की तरफ से बच्चे के बाबा को शादी की सालगिरह का ये प्यारा सा तोहफा। बहू, मेरी चाय बनी कि नहीं? बस वो बन रही है। और तू आज नाश्ते के लिए भजिया बनाने वाली थी। बस बाबा बना ही रही हूँ। क्या हुआ? मैंने कुछ चुटकुला सुना है? आता है? अरे ये ऐसा मुंह पसर के तू हंस रही है। हाँ, अच्छे लग तेरे रहे हैं। राज में तो कभी चाय नाश्ता मिला नहीं ढंग का। अलगो अब भाई। बहू के राज में तो मिलने दे। कर दिए। नहीं नहीं, तुम्हारे मुंह से ये बहू सुनने की आदत नहीं ना, इसलिए हंसी आई मुझे। कैसी आदत होगी? कभी मौका दिया है तूने मुझे? हाँ। अब अर्चना इस घर में आई है, यहाँ आई है, तो मैं उसे हक से बहू पुकारूंगा। देख बहू ऐसे। तुम बहू या अर्चना बुलाओ, मेरा कुछ नहीं जाता, तुम्हारी मर्जी। हाँ। हाँ। अर्चना, ये क्या है? इसकी दवा? ये अर्चना की दवाई। उसकी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती ना, पेट में दर्द होता है, अरे तो डॉक्टर ने कहा है कि विटामिन की कमी है, इसलिए ये दवाई अरे बेटा, आई। ऐसे दिनों में ये छोटा मोटा दर्द होते ही रहता है, इसके लिए ये दवा नहीं है, अरे, समझा आई- तू? हाँ, आई ये फेंक दी मैंने, फेंक दी। तेरा मुझ पर विश्वास है कि नहीं? बता बता बता, एक मिनट। हाँ, देख, मैं तुझे वैद की दवा बना के देती हूँ। ये जो रखा है ना सामान, अरे, लेकिन- अरे घरेलू नुस्खे है बाबा, ये ऐसा जाना नहीं डॉक्टर विक्टर। तू, तेरी जो डॉक्टर है ना, उसकी मैं बाप हूँ, बाप, समझा ना? देख, ये दे दे, तू जा जा जा, अपना काम कर, मुझे सिखाने के लिए मत आओ, जा, मुझे काम करने दे। मैं देती हूँ बेटा तुझे दवा, ये बना के। ये डॉक्टर विक्टर कुछ नहीं होता है। आई तेरी कोई भी बात मेरे समझ में नहीं आती। तू जो बोलती है, करती है, सोचती है, सब कुछ मेरी समझ के बाहर है। अरे एक तरफ तू कहती है तू अर्चना मानव से नफरत करती, और दूसरी तरफ उनकी खुशी में शामिल होने पार्टी चली जाती है। अरे तू साबित क्या करना चाह रही है? देखा ही, अगर तुझे अर्चना मानव के लिए इतना प्यार उमड़ा है तो साफ साफ बता दे। मैं अभी जाकर अपनी नाक की हुई गलती की माफी मांग लेता हूं और सब कुछ पहले जैसा ठीक ठाक कर देता हूं। अरे कुछ बोलेगी भी? क्यों लेकर गई थी मैं पार्टी में? मैं बताती हूँ कि आई हमें वहां पर क्यों लेकर गई थी। आई उनकी खुशियों में शामिल होने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें बेइज्जत होते हुए देखने गई थी। मुंह बंद रख अपना, कुछ भी बके जा रही है। तू होती कौन है ये सब कुछ कहने वाली? ये तेरी बहू है, उसे बोलने दे। बोल। अजीत, मैं सच बोल रही हूँ। आई अच्छी तरह से जानती थी कि मेरी आई ने एक छोटी सी पार्टी रखी थी, जिसमें उन्होंने घर वालों को बुलाया था, क्योंकि ज्यादा लोगों को बुलाकर उनकी मेहमान नवाजी करना मेरी आई के लिए मुमकिन नहीं था, और ना ही सुलोचना काकी के लिए। लेकिन आई वहां पे बिन बुलाए मेहमान की तरह पहुंच गई, ताकि खाने का बिल बढ़े और मेरी आई वो बिल ना चुका सके और सबके सामने उनकी बेइज्जती हो। क्यों आई? मैं सच कह रही हूँ ना। बोलना है, बोल। आई तो अच्छी तरह जानती है कि मानव और मेरे बीच में प्रॉब्लम चल रही है। फिर भी तो मुझे जलील करने वहां ले गई। अरे क्या साबित करना चाहती थी? क्यों किया तूने ऐसे? बता ना। देखा ही, जो हो गया सो हो गया, लेकिन दोबारा तुमने ऐसी कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बताइए, सुबह सुबह कैसे आना हुआ?
जरा सांस लेने दो, गर्मी से मर गई मैं। हाँ, इस साल बहुत गर्मी है और जब तक बारिश नहीं होती ना, गर्मी से छुटकारा नहीं मिलने वाला। आई चाय। आते आते चाय। कशा आहात तुम्ही? तू कशी आहेस? मैं ठीक हूँ। अच्छा, ये आपके पैसे। पैसे? हाँ, कौन से पैसे? आप भी ना आपकी बेटी जैसी भुलक्कड़ है। कौन से पैसे क्या पूछ रही है? हम होटल में गए थे पार्टी के लिए, वहाँ किसी अच्छे आदमी ने हमारे पैसे भर दिए, तो ये पैसे मेरे पास रह गए, तो इसीलिए मालिक के पास मालिक के पैसे पहुंचा रही हूँ। आहो, लेकिन इतनी जल्दी क्या थी? अरे जल्दी क्या थी का मतलब क्या? मेरे हाथ में रहते थे ना, 2 मिनट में हवा हो जाते थे, इसीलिए मालिक के पास जल्दी से जल्दी पहुंचाना चाहिए। एक मिनट, इसमें से ये पैसे आपके हैं। अरे क्या बिल तो उसने भरा, तो फिर आप भी ना। आई, अरे काकी नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अच्छा, आई, वैशु कुछ है? वो देखो अंदर है। क्या हुआ ताई? अरे वैशु क्या कर रही है तू? जल्दी तैयार हो जा, हमें जाना है। कहाँ? तू मेरे साथ अनाथ आश्रम चल रही है। अरे पर मैं नाश्ता बना रही हूँ। वो नाश्ता वास्ता छोड़, आई बना लेगी। तू जल्दी तैयार हो जा, हमें जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना है। ठीक है, मैं आती हूँ। जल्दी आ। हाँ आ रही हूँ। देख बेटा, एक बात कहूँ, इतना उतावला होना अच्छा नहीं है। कोई भी बात धीरज से लेनी चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में नुकसान पहुंचता है। ये खुशी के पल है ना, ये धूप की तरह होती है, पल में आती है, पल में जाती है। इसलिए खुशी का स्वागत अगर सब्र से करोगी ना, तो दुख भी बहुत धीरे धीरे आता है। आप कहना क्या चाहती है काकी? इतना ही समझ कि सब्र का फल मीठा होता है। चले? चल आई, हम है तो। ये आजकल की लड़कियां भी ना। जाने दीजिए ना, बच्चे हैं, धीरे धीरे मान जाएंगे। अब छोड़िए इन बातों को, चलिए मैं आपको अपने हाथों से गर्मा गर्म वड़े बना कर खिलाती हूँ। नहीं, मेरे घर में मेरी बहू ने मेरे लिए नाश्ता बनाया, वहीं जाके खाऊंगी। निकलती हूँ, हाँ? चल। अरे भाई जल्दी हाँ चलाओ, शाम तक माल डिस्पैच करना। अच्छा वो मिस्टर कामत कहाँ है? जरा भेजना उन्हें। अच्छा वो अग्रवाल साहब का माल पहुंच गया? फोन आ रहा है काफी उनका। हाँ सर, शाम तक पहुंच जाएगा। हेलो सतीश, मैं जानता हूँ मेरा यहाँ आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन फिर भी एक्चुअली सतीश, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। मेरी हेल्प? हाँ सतीश, मैं फिर से अपना बिजनेस शुरू कर रहा हूँ और काफ़ी कोशिश करने के बाद भी मुझे कोई क्लाइंट नहीं मिल रहा है। जहाँ भी जाता हूँ सब तुम्हारे बारे में पूछते हैं सतीश, और पूछेंगे क्यों नहीं। हमारे बिजनेस में तुम्हारा साथ होना कल भी हमारे लिए गुडविल था और आज भी है। सतीश, मेरे पास फाइनेंस की कमी नहीं है, अगर तुम्हारा गुडविल मिल जाए तो। मेरा गुडविल और मैं तुम्हें यूज़ करने दूंगा। मिस, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? कोई एक रीज़न दे दो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं। सतीश, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो, लेकिन तुम मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका तो दे ही सकते हो। मैं जानता हूँ सतीश, तुम्हारे सामने खड़े होने तक की मेरी औकात नहीं है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। अपने पैरों पर फिर से खड़ा होने में तुम मेरी मदद ज़रूर करोगे। लेकिन शायद मैं गलत हूँ, तो मुझे माफ़ करने के मूड में नहीं लग रहा। कोई बात नहीं सतीश, आज नहीं तो कल क्लाइंट तो मैं ढूंढ ही लूँगा, लेकिन अगर तुम मेरा साथ देते तो मुझे वाकई में अच्छा लगता।
वैसे क्या एक्सपोर्ट कर रहे हो आजकल? रमेश, मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता, so प्लीज़ जस्ट गेट लॉस्ट। आइंदा यहाँ पर आने से पहले 10 बार सोच लेना, क्योंकि शायद ही नेक्स्ट टाइम मैं तुमसे इतनी शराफत से पेश हूँ। सतीश, मैं सब कुछ भुलाकर दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया था और तुम... एक मिनट। तुम्हें एक सलाह देता हूं, सुन लो। दुनिया बहुत छोटी है सतीश, और गोल भी, इसलिए कभी ना कभी आमना सामना तो होगा ही। इसलिए दुश्मनी उतनी ही करो जितनी निभा सको। कहीं ऐसा ना हो कि खुद की नफरत पर खुद को ही शर्मिंदा होना पड़े।